तो मनी हाइस्ट सीजन 5 का लोग तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं और आप क्या, मैं भी इसका तहे दिल से इंतजार कर रहा हूँ। और ऐसी सीरीज है भी यार, कौन इस सीरीज का फैन नहीं होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं 5 ऐसी चीजें जो कि हम मनी हाइस्ट सीजन 5 में देखना चाहते हैं और 5 ऐसी चीजें जो कि हम मनी हाइस्ट सीजन 5 में देखना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप उस ग्रीन सर्कल में उस कार्टून जैसे इंसान को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों आप आ गए हो एक सही जगह पर, क्योंकि हम आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे मूवीज रिकमेंडेशन, फैक्ट रिलेटेड वीडियोस और मूवी रिव्यूज। तो अगर आप सिनेमा के बहुत बड़े वाले कीड़े हो तो दोस्तों इस चैनल को मत छोड़िए, इस बड़ी सी यूट्यूब की दुनिया में कहीं हम खो ना जाएं। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। तो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस ऑसम वीडियो। पहला पॉइंट हमारा निकल कर आता है एलिसिया टर्न इनटू प्रोफेसर। हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि एलिसिया प्रोफेसर बन जाए। कहने का मतलब ये है कि हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि अब एलिसिया सियरा पूरी हाइस्ट को कंट्रोल करें। और दोस्तों जैसा कि हम सब ने देखा था कि एलिसिया सियरा अपनी बंदूक की नोक पर प्रोफेसर को रख देती हैं, तो जैसा कि हम सब ने देखा कि प्रोफेसर के हाथ ट्रेलर में बंधे हुए हैं और हो सकता है कि आगे की हाइस्ट एलिसिया सियरा कंट्रोल करें। और साथ ही हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह एलिसिया सियरा ने रकेल मुरियो को ऑफर दिया था कि वो सरेंडर कर दे और सारी चीजें हाइस्ट के बारे में बता दे, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि लिस्बन कुछ भी नहीं बताती है उन्हें। और जिस तरह लिस्बन ने प्रोफेसर का भरोसा जीता कुछ ना बताकर, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, प्रोफेसर कुछ ना कुछ हल इसका भी निकाल ही लेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा निकल कर आता है हेलसिंकी और पलेर्मो का रोमांस। और जैसा कि हमने पिछले सीजन में भी देख चुके हैं कि पलेर्मो और बर्लिन का रोमांस भी हो चुका है, वो सीन बिल्कुल देखने लायक नहीं था। और जहां तक कि देखा जाए तो बर्लिन के जाने के बाद ऐसा कहीं ना हो कि हेलसिंकी और पलेर्मो का रोमांस देखने को मिले। तो आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हम नहीं चाहते कि अगले सीन में डेनवर की डेथ हो। तो मनी हाइस्ट के कई फैंस के साथ ये थ्योरी भी निकल कर आ रही है कि कहीं डेनवर की डेथ भी ना हो जाए। और अगर आप शो की शुरुआत के पैटर्न को नोटिस करें तो सबसे ज्यादा प्यार करने वाले कैरेक्टर्स थे मॉस्को और नायरोबी, और आप जैसा कि देख सकते हैं कि दोनों की ही डेथ हो गई है। और जैसे कि नायरोबी के साथ मौत खेल खेल रही थी, साथ ही जैसे कि मॉस्को के साथ भी मौत खेल खेल रही थी, उसी तरह ये थ्योरी फैंस को सता रही है कि कहीं डेनवर की भी मौत ना हो जाए। और जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि मिकेल हेरन और जेमी लेरेंथो ने अपनी शूटिंग बहुत जल्दी के जल्दी कंप्लीट कर ली थी, तो हो सकता है कि डेनवर की डेथ भी हो जाए। साथ ही में अगर हम इस शो के पुराने पैटर्न्स पे ध्यान दें तो इस शो को दुखद मौतें बहुत ज्यादा पसंद है और इस समय जो डेनवर का पैटर्न है वो भी सेम मालूम पड़ता है। और साथ ही प्रोफेसर सबको जब ये बताते हैं कि हमको एक नई हाइस्ट प्लान करना है बैंक ऑफ स्पेन में, तो सबसे ज्यादा विरोध भी डेनवर करता है। उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है कि वो एक नई हाइस्ट में जाए, क्योंकि उसके सिर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है, उसका एक बेटा भी होता है। साथ ही वो मोनिका के बारे में भी चिंतित रहता है, इसलिए वो टोक्यो की हेल्प करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहता। लेकिन जैसे तैसे कर हाइस्ट के कुछ मेंबर एग्री होने लगते हैं, फाइनली डेनवर भी एग्री होने लगता है। और यकीन मानिए सीजन 5 बहुत ही ज्यादा खून खराबे से भरा होने वाला है। लेकिन हमारी पूरी सिनेबॉय आर्मी की तो यही गुजारिश है कि डेनवर बचकर वापस आ जाए। और सिर्फ डेनवर ही क्यों, हाइस्ट के सारे मेंबर बचकर सेफली वापस आ जाएं, हम सबसे यही गुजारिश करते हैं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि डेनवर जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। आपके कमेंट्स का मैं तहे दिल से इंतजार कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में। तो आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, क्या हम नहीं चाहते हैं। हम भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि लिस्बन की ग्रुप के साथ लड़ाई हो। तो जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि लिस्बन बहुत कम टाइम के लिए ग्रुप के सारे मेंबर्स के साथ रहती है और लिस्बन को ग्रुप के साथ मिलने जुलने का टाइम भी नहीं मिल पाता है। आखिरी बार वो ग्रुप से जब मिली थी जब डेनवर ने विरोध किया था। और जैसा कि पूरी हाइस्ट में हम देख सकते हैं कि अब तक इनके जो बात करने का सोर्स था वो टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू था। लिस्बन ने हाइस्ट के बाकी हाइस्ट के मेंबर्स के साथ बिल्कुल भी काम नहीं किया है। और अब तक के रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि लिस्बन ने सिर्फ प्रोफेसर के साथ काम किया है और इनका कोऑर्डिनेशन सिर्फ प्रोफेसर के साथ बैठता है। और जैसा कि हम फर्स्ट ऑपरेशन की बात करें तो लिस्बन और बाकी मेंबर्स के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई की स्थिति बन जाती है। तो इन सब से यही चीज पता चलती है दोस्तों, इनके बीच में कुछ हार्ड फीलिंग्स हो, इन सब हाइस्ट के मेंबर और लिस्बन के बीच लड़ाई भी हो। तो आइए बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। एक मिनट, ये राधे की क्लिप बीच में किसने लगाई? तूने लगाई क्या? हाँ भाई, एक्चुअली क्या था ना, कल मैं चाय में गांजा मार के पी रहा था, तो हो सकता वही गांजे के नशे में हो गया। गजेड़ी तेरी ये हरकत के कारण मेरे और वीडियोस पे व्यू नहीं आते।
तो अगला पॉइंट हमारा निकल कर आता है कि हम ये नहीं चाहते कि एंजल का रिडेम्पशन हो। तो एंजल को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब हमें सबको लगा था कि उसकी कोई भी बुरी इंटेंशन नहीं है, लेकिन ये भरम जल्दी ही ऑडियंस को टूट जाता है। तो जब हम देखते हैं कि एंजल रकेल को किस तरह गाली दे रहा है, हम सबका भरम वहीं के वहीं टूट के रह जाता है। वो बहुत तरह के अटैक्स करता है रकेल पर। जब ही अचानक ही एंजल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मौत के मुंह से बाल बाल बचकर बाहर आता है। बाद में शो के मेकर्स ने एंजल को एक और मौका दिया ताकि वो आगे का केस इन्वेस्टिगेट कर सके। तो एंड ऑफ द कंक्लूजन ये है दोस्तों कि अगर मान लो एंजल पर वही पागलपन वापस हावी हो गया तो फिर रकेल का क्या हाल होने वाला है ये आप मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार मैं कर रहा हूँ। इस पॉइंट का आफ्टर ऑल ये मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंजल फिर से उस पागलपन में वापस चला जाए, फिर से रकेल को वापस पाने की चाह रखे और साथ ही एंजल भी अपना बुरा रूप ना दिखाए। तो दोस्तों ये तो हो गए वो 5 पॉइंट जो एक्चुअली हम देखना नहीं चाहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ वो 5 पॉइंट जो कि हमको सीजन 5 में चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इतने ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहते हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट पर जो कि हम मनी हाइस्ट सीजन 5 में देखना चाहते हैं, मोर जूलिया। तो सीजन 4 में जूलिया को इंट्रोड्यूस किया गया था और उन्हें हमेशा से एक ऐसा कैरेक्टर बताया गया जो कि पीछे बैकग्राउंड में साइलेंट रहता है। एक्चुअली जूलिया का सिर्फ इतना काम होता है कि वो सारे करंट अफेयर्स को मिलाकर मतलब जो होस्टेज के बीच में जो हलचल हो रही है उन सबको डेनवर को जाकर बताना, सिर्फ इतना ही काम अभी तक जूलिया का बताया गया है। और जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि हमको उनकी प्रेजेंस थोड़ी बहुत दिखी हुई है ट्रेलर में, लेकिन उनका सेक तो तब झलकता है जब वो औरतों की तरफ अपनी बंदूक तान देती हैं। एक जाने पहचाने एक्टर बनने से पहले उन्हें एक बेनाम कैरेक्टर बनाया जाता है। साथ ही में होस्टेज के बीच में जो चल रहा है उसकी सारी खबर देकर वो सारे हाइस्ट के मेंबर्स को बचाती है। और साथ ही हम जूलिया को एक बहुत बड़े रोल में देखना चाहेंगे आने वाले 5th सीजन में। तो आइए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो अगला पॉइंट हमारा निकल कर आता है इनसाइट इनटू टोक्यो पास्ट। हमें टोक्यो के बारे में और जानकारी मिलना चाहिए और अब तक की जो भी कहानी हमने देखी है वो टोक्यो द्वारा ही नरेट की गई है। टोक्यो को ब्रीफली हम इसलिए भी जानना चाहेंगे और टोक्यो के कैरेक्टर के बारे में हम इसलिए भी जानना चाहेंगे कि दोस्तों हम उस कैरेक्टर के बारे में जानते ही कितना है, बस हम इतना ही जानते हैं कि वो एक जानी मानी रॉबर है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि टोक्यो के कुछ फ्लैशबैक सीन्स बताए जाते हैं इस हाइस्ट को प्लान करने से पहले। हालांकि प्रोफेसर की गैंग में ज्वाइन होने से पहले वो अपने जीवन का संदर्भ देती हैं कि वो पहले क्या किया करती थी। और जैसा कि आप सबको याद होगा कि मनी हाइस्ट का जब फर्स्ट सीजन चालू होता है तो वो टोक्यो से ही चालू होता है। वे पुलिस से छुपते छुपाते हुए इधर उधर भागती हैं, तभी प्रोफेसर अपनी गाड़ी में उन्हें बिठा लेते हैं। खैर वो बात अलग है, लेकिन आपने एक बात ध्यान दी होगी जैसे कि बर्लिन, पलेर्मो और प्रोफेसर का पास्ट दिखाया जाता है वैसे ही इसमें भी टोक्यो का पास्ट और दिखाना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, मोनिका बिकम्स अ लीडर। नायरोबी के जाने के बाद हम ये चाहेंगे कि मोनिका गस्तम्बिदे हाइस की लीडर बने क्योंकि उनमें वो दिमाग है, उनमें वो सूझबूझ है कि वो हाइस को पूरा कंट्रोल कर सकें। और अगर इस बात को देखें तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मेंबर अगर कोई हाइस्ट में है तो वो मोनिका गस्तम्बिदे ही है। और हम ये भी चाहेंगे कि वो इस क्लेन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर भी बन जाएं। और जैसा कि सीजन एंड होता है तो नायरोबी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोनिका गस्तम्बिदे अपने कंधे पर ले लेती है। दोस्तों बस यही एक रीजन है कि मोनिका अब अगली लीडर बने, हम सब फैंस ये चाहेंगे। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि मोनिका गस्तम्बिदे के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या उन्हें चार्ज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और अगर आप लीडर बनाना चाहेंगे तो किसको बनाना चाहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। अगला पॉइंट हमारा निकल कर आता है हाइस्ट से रिलेटेड और ये हर मनी हाइस्ट फैन चाहेगा, सक्सेसफुल हाइस्ट। जी हाँ, हम सब फैंस लोग ये चाहेंगे कि ये हाइस्ट सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बुरी बात ये है कि दोस्तों ये उतनी स्मूथली नहीं चल रही है जैसे रॉयल मिंट की हाइस्ट चली हुई थी। ये बैंक ऑफ स्पेन की हाइस्ट उतनी स्मूथली नहीं चल रही है जिस तरीके से रॉयल मिंट की चल रही थी। और जैसा कि हम सबको देखकर लगता है कि इस ग्रुप में अभी भी कोई मुसीबतों का अंत नहीं होने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रोफेसर को बांधकर चेयर पर रख दिया है एलिसा सियरा ने और अपनी बंदूक की नोक पर हो सकता है अपनी हाइस्ट को कंट्रोल भी करवाए। फैंस के द्वारा इस बात को भी नोटिस किया गया है कि जैसे वो रॉयल मिंट में टोक्यो जैसे रॉयल मिंट में नरेशन दे रही थी वैसा नरेशन उनका इस बार नहीं है। तो हो सकता है कि दोस्तों इस बार भी बहुत कुछ गलत हो जाए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस शो की हैप्पी एंडिंग तो एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि अब तक इस शो का जो मूवमेंट रहा है, आखिरी का जो सस्पेंस रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो दोस्तों होने वाली है। और अब तक का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो दोस्तों मुझे तो नहीं लगता इसकी जो एंडिंग होने वाली है वो हैप्पी एंडिंग होने वाली है जैसी रॉयल मिंट के टाइम पर हुई थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या इसकी एंडिंग हैप्पी होगी या सैड होगी। लेकिन कई फैंस थ्योरी का तो ये भी कहना है कि हो सकता है कि प्रोफेसर सरवाइव ना कर पाए, हो सकता है कर भी लें क्योंकि आगे की जो भी हाइस्ट को प्लान किया जाएगा
वो प्रोफेसर के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रोफेसर इस हाइस्ट के मास्टरमाइंड है। और कई फैंस का तो ये भी मानना है कि हो सकता है कि हाइस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो आइए बात करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट के ऊपर, और आखिरी पॉइंट हम सबका फेवरेट और हम सबके दिल की आवाज है, क्योंकि एक्चुअल में हम सब चाहते हैं, वो है आर्थुरो रोमान की डेथ। तो दोस्तों सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट अगर कहीं आ रही है तो वो अभी यही आ रही है कि आर्थुरो रोमान की डेथ हो जाए। तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि अब एलेक्स पीना अपनी स्क्रिप्ट चेंज कर देंगे और हो सकता है कि उसमें आर्थुरो रोमान की डेथ को डाल दिया जाए, क्योंकि जैसे ही एलेक्स पीना ने नायरोबी की मौत को लिखा है तो हो सकता है कि वो आर्थुरो रोमान की भी मौत लिख दें। और देखा जाए तो सच में इस कैरेक्टर को किसी भी तरीके से इंप्रूव नहीं किया जा सकता। किसी को भी देख लो वो आर्थुरो रोमान के लिए बुरा ही बोलता है। लेकिन दोस्तों हो सकता है ऐसा ना भी हो, हम तो ये भी चाहते हैं कि हाई सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, प्रोफेसर अपनी जगह से छूटकर एलिसिया सियरा पे वापस गोली चला दे, हम तो ये भी चाहते हैं। लेकिन शो हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं चलने वाला ना दोस्तों। लेकिन कई फैंस की तो ये भी रिक्वेस्ट आ रही है कि मोनिका गस्तम्बिदे के हाथ आर्थुरो रोमान की डेथ होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल उसने अमेंडा के साथ भी कुछ गलत किया था। तो बस एंड ऑफ द वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक कीजिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है एक अगला वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों मनी हाइस्ट की तरह हम भी पैरेलल राइटिंग पर ही चलते हैं। हम आपके लाइक्स के बेसिस पर जज करते हैं कि हमको अगला वीडियो किस बारे में बनाना है। और हाँ, अगर आप उस ग्रीन सर्कल में उस कार्टून जैसे व्यक्ति को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको देंगे मूवीज रिकमेंडेशन और ऐसी मूवीज आपको मैं बताऊंगा कि आपने डेफिनेटली नहीं देखी होंगी, और फैक्ट रिलेटेड वीडियोस। और सबसे अभी हमारी लेटेस्ट सीरीज आने वाली है रिव्यूज की, और रिव्यूज हर चैनल की तरह नहीं होने वाला है, इस बार हम कुछ अलग ट्राई करने वाले हैं। तो दोस्तों इंतजार किस बात का है, नीचे जाकर वो लाल बटन को प्रेस कीजिए। बाकी वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगले ही एक धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।